हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टाइप 45 के बारे में। और ऑलरेडी हमने 44 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और ये अब जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ वो 2025 के जितने भी सीजल के शिफ्ट हुए हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो कि बहुत सारे ही कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। जैसे ये जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ और सिर्फ 6% स्टूडेंट्स ने ही सॉल्व किया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो 12 सितंबर 2025 का क्वेश्चन है। सॉरी, हाँ, 12 सितंबर 2025 का सीजल शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू मैथ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर ये क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करने के बाद आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे और वहाँ से आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। जितना फास्ट हो सके मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो आओ समझते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक चित्रकार के पास 150 मीटर टेप है, ठीक है। मापने वाला जो चीज़ होती है वो टेप होता है। बोल रहा है कि वो इस टेप का उपयोग करके एक वृत्ताकार भित्ति सर्कुलर से बनाता है या फिर वो स्क्वायर से बनाता है। और उसके पेरीमीटर परिभाषित करने के लिए कर सकता है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि उसके पास एक टेप है, मान लो ये इतना लंबा उसके पास टेप है। उसको उससे या तो ये एक सर्किल बना सकता है या फिर ये एक स्क्वायर बना सकता है। बोल रहा है यदि वो इनक्लोज्ड एरिया को अधिकतम करना चाहता है। देखो ये जो पेरीमीटर ये इसके बाहर, ये अगर एक बार घूम जाओगे तो ये पेरीमीटर हुआ। और अगर आप स्क्वायर के चारों तरफ घूम जाओगे तो ये इसका पेरीमीटर हुआ, ठीक है। इनक्लोज्ड एरिया किसको बोलते हैं? जो इसके अंदर की एरिया है ये इनक्लोज एरिया होता है। किसी भी शेप के अंदर की जो एरिया होती है इनक्लोज एरिया। बोल रहा है यदि वो इनक्लोज एरिया को अधिकतम करना चाहता है, बोल रहा है ना कि अंदर की एरिया जितना से जितना मैक्सिमम हो सके, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर वो सर्किल हो, तो सबसे बड़े पॉसिबल वृत्त का क्षेत्रफल और सबसे बड़े स्क्वायर का क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा। बोल रहा है कि जिसमें 150 मीटर टेप का उपयोग किया जाना है। समझ में आया? देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि उसके पास 150 मीटर का एक टेप है, ठीक है। उससे वो या तो वृत्त बनाना चाहता है या फिर स्क्वायर बनाना चाहता है। तो बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम ये इनक्लोज एरिया होगा, दोनों का रेशियो बता दो, ब्रीथ और इसका, ठीक है। तो हम समझते हैं। पहले एक बार ब्रीथ का निकालेंगे, ठीक है। पहले ब्रीथ की पेरीमीटर और स्क्वायर इसका एरिया निकालेंगे और फिर हम स्क्वायर का निकालेंगे और फिर दोनों को रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। चलो, तो देखो सबसे पहले हम सर्किल की बात करते हैं। सर्किल में तो सर्किल में पेरीमीटर जो होता है आपका 2πr होता है, ठीक है। और ये 150 दिया हुआ है। तो यहाँ से आर स्क्वल टू हो जाएगा 150/2π। तो यहाँ से 2 से 75 ये आ गया आपका आर, ठीक है। फिर एरिया भी निकाल दो, यहीं पे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। 75 का स्क्वायर करोगे तो देखो ऐसे जब भी जिसके लास्ट में 5 आता है ना, इसको स्क्वायर करने का तरीका है कि पीछे वाले का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, और ये आगे वाले के इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 7 के आगे क्या आता है? 8। तो 8 7 56, 56 25 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 56 25 अपन पाई स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, यानी ये आ गया 56 25 अपन पाई। ये इसका एरिया आ गया ये वृत्त का। अब निकालते हैं अपन स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही कंपैरिजन पूछा है स्क्वायर का। तो स्क्वायर का सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, 4a होता है, यानी कि 4 इंटू भुजा। तो 4 और एक साइड का ये 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 150 दी हुई है, ठीक है, 150। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150/4, ये हो जाएगा 37.5, है ना। 4×3 = 37.5। इसी तरीके से एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका भुजा कितना दिया हुआ है? 37.5 का होल स्क्वायर। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप स्क्वायर करने जाओ, दूसरा कि 37.5 को आप लिख सकते हो 75/2, इतना लिख सकते हो। इसका स्क्वायर कर दो तो 75 का ऊपर मैंने बताया ये 56 25 आएगा और बटे में 4 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्या बोला है? इस सबसे बड़े पॉसिबल वृत्त और सबसे बड़े पॉसिबल वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं। वृत्त का ये आया है एरिया, कितना है? 56 25 अपॉन 4, सॉरी 56 25 अपॉन पाई, और ये आ गया ठीक है 56 25 अपॉन 4। ओके, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4:पाई। तो 4 और पाई की वैल्यू आप 3.14 डाल लो, ये हो जाएगा 0। तो ये 2 से काट लो 200 बार में, और 2 15 30, 2 7 14। अब ये देखो एक बार में जाएगा पहले 157 43 बचेगा, 430 पॉइंट आएगा। 15 2 30, 15 30 45, 15 2 ना 30, है ना। 43 बचेगा तो
45 तो नहीं जाएगा, 15 दूना 30, तो 1.27 यही है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, आप इसको समझ लो, आप स्किप कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना जरूरी है, बट इस क्वेश्चन को समझ लो, इसमें कुछ नहीं दिया है। इसको पेरीमीटर दिया है आपको, वृत्त और सर्किल का दोनों का सेम ही दिया है। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इसके बार बोर्ड के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है।